तो गैस आज की इस वीडियो में फिर से रिएक्शन देने वाले हैं हॉरर वीडियोस पे। तो गैस देखते हैं, मुझे डर लगता ही नहीं होगा इस बार ने, थोड़ा मतलब डरावनी वीडियो है। तो गैस चलो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा एंड उसे देखकर लिटरली मैं डर गया हूँ भाई। अगर कभी हमारे घर में ऐसा हुआ तो क्या होगा सोचकर भी डर लगता है। वीडियो देखो आप। भाई ये डरावना है, ये डरावना है। मेरी फट रही है। ओए नो वे नो वे नो वे नो वे। उसके वो बच्चा देख रहा है भाई उठ के, क्या हो रहा है? कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। अब ये जो औरत थी इसके साथ इस घर में पहले भी स्ट्रेंज चीजें हो रखी थी एंड इन्होंने अपने हस्बैंड को भी इस घर को चेंज करने के लिए बोला था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो इस घर को चेंज नहीं कर सकते थे। भाई फाइनेंशियल रोड पे रह लो भाई, ये भूतिया घर में क्यों रहना है? एंड उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही ये इनके साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया था। तो भाई किसी के भी घर में ऐसी स्ट्रेंज एक्टिविटी या कुछ ऐसा हो रहा हो तो किसी पंडित या किसी चले को जाओ दिखा भाई। दें। बाकी कुछ पंडित भी को बोलो दिखा यार, दो। ये वीडियो सच में बहुत ज्यादा डरा। चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये स्टोरी है मेरे एक दोस्त करता हूँ कि जो मेरा एडिटर भी है करता हूँ। जब छोटा था वो अपनी फैमिली के साथ में गया हुआ था अपने गांव के पास, तो वो हाईवे पे रुके, कार से गए थे वो लोग। हाईवे पे रुक के हमने एक होटल बुक किया। होटल एकदम खंडर टाइप था लेकिन वहाँ पे आसपास और कोई होटल भी नहीं था, तो वहाँ पे रुकना पड़ा उन लोगों को। दिखने में अजीब था। उसकी मम्मी ने ना बोला लेकिन उसके पापा ने बोला कि ठीक है रात रात की तो बात है, सुबह निकल नहीं जाना। करता बहुत छोटा था तो उसको कुछ समझ नहीं आता था। अब इसकी फैमिली थी और इसकी बुआ की भी फैमिली थी। उसकी बुआ की फैमिली जो है वो सामने वाले रूम में रुकी और इसकी फैमिली इस रूम में रुकी। बीच में गैप था लॉबी होटल में जो होती है। अचानक से रात को 2:30-3 बजे के आसपास में गेट पे एक दस्तक हुई। इसके पापा अचानक से जागे, फिर देखा, फिर अचानक से वापस दस्तक हुई। इस बार और तेज थी, इतनी तेज कि ये भी जग गया, इसकी मम्मी भी जग गई। करतों के पापा धीरे धीरे करके गेट के पास गए और जैसे ही गेट के पास गए उन्होंने पूछा कौन है, और सामने से जो आवाज आई वो सुन के आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। सामने से कोई लेडी बोली भूल पाई जे। ये सुनते उसके पापा फटाफट जाके कूद के बेड पे बैठे। उन्होंने कॉल किया उसकी बुआ को, वो बाहर आके चेक करे कोई है या नहीं। उनकी बुआ ने बाहर आके चेक किया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और नीचे जाके कैमरा चेक करवाया तो गैस व्हाट, एक लेडी थी साड़ी में, हाथ में उसके फूलों का गुलदस्ता था, बड़ी ही क्रीपी सी स्माइल थी और वो फूल पाइजे बोल के सीढ़ियों से नीचे उतर गई और नीचे जाके किसी कैमरा में कैद भी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देखिए। सोते टाइम सपने में आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई स्पिरिट मारने की कोशिश कर रही है और आप चाह के भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते हो। Yep. मुझे पता है कि ये कितना भयानक एक्सपीरियंस होता है और ऐसा ही कुछ हुआ था शाश्वत के साथ। वो भी 4 साल पहले जब वो 15 साल का था और झांसी में रहता था। तो एक दिन इसको वो दोपहर नहीं में कहते वो हैं। सोने के लिए ऐसी बेड पर लेटा और साथ में सोफे पर उसकी बहन होमवर्क कर रही थी। अब उसे नहीं पता कि ये सपना था या फिर हकीकत, लेकिन वो उस समय बेड से एकदम चिपक गया था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसे अपने बेड के पास किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो रही थी। वो देख सकता था कि उसकी बहन होमवर्क कर रही है, इसीलिए उसे लगा कि मैं जाग रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी बॉडी पर प्रेशर फील हुआ। उसने जोर से चिल्लाकर उस एंटिटी या स्पिरिट को बोला कि प्लीज वो रुक जाए और तभी उसकी बॉडी फ्री हो जाती है। वो उठता है और सीधा अपनी बहन से पूछता है कि तूने कुछ देखा? उसने बोला नहीं तो, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। अब शाश्वत को नहीं पता था कि ये कोई स्लीप पैरालिसिस है या फिर सच में कोई पैरानॉर्मल चीज है, ये कहीं वो सच में सपना तो नहीं देख रहा था। आपको क्या लगता है? भाई मेरे साथ पता है ये चीज बहुत बार हुई है, मान लिया। वेट, गुजरात की ये वीडियो अभी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक कार बिना ड्राइवर के चल रही होती है। तो होता कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे ही रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक कार बिना ड्राइवर के चल रही होती है। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उस कार में एक आदमी भी बैठा हुआ था लेकिन ड्राइवर नहीं था, और जो गाड़ी थी वो बिना ड्राइवर की चल रही थी और उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है। नहीं दिख रहा है, लेफ्ट में बैठा हुआ दिख रहा है, ड्राइवर सीट पे कोई नहीं दिख रहा है। हाथ तक किसी का वेट, हाथ बराबर। वो नहीं, किसी का हाथ है। ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर लक्ष्मी की है और ये बहुत ही खौफनाक है। एक्चुअली लक्ष्मी का वैकेशन चल रहा था तो इनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम हैदराबाद जाए घूमने के लिए। तो इनके ग्रुप में बेसिकली 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। सब लोग गए घूमने के लिए। हैदराबाद में एक फार्म हाउस है, वहां पे इन्होंने बुकिंग करवाई। अगल बगल पूरा वीरान जंगल था। 3 रूम थे उस फार्म हाउस में। सब लोग सो गए रात को। अचानक से रात को रिया को ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है। जैसे उसने देखा कोई नहीं था। उसने सोचा क्या पता वहम होगा, तो उसने किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 5-6 दिन गुजर गए। रात को एक्चुअली 6 के 6 मिलकर डिनर कर रहे थे साथ। तभी उसकी एक फ्रेंड ने बोला कि रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है। तो लक्ष्मी ने तुरंत बोला कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। वो तीनों लौंडे बोले कि हमारे भी रात को कोई कपड़े उतारता है, ऐसा हमको फील आती है। लेकिन एक जो व्हाट, कपड़े उतारता है? अबे उसकी फ्रेंड थी वो एकदम चुप थी। जैसे इन सब ने उसकी ओर देखा, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से भाग के ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर पे। सबके बीच एकदम जानवरों की तरह भाग के ऊपर गई। इन सब की फटी। ये लोग सब एक रूम में बंद हो गए। इन्होंने रात को कुछ जुगाड़ लगा के एक बाबा को बुलाया। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया। वो बाबा आए, उन्होंने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर उसको बिठाया और प्रॉपर विधि वगैरह चल रहा था। लेकिन उसके बीच ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पता चला कि वहाँ पे एक औरत की आत्मा घूम रही है जिसके हस्बैंड की मैरिज के फर्स्ट डे ही डेथ हो गई थी। तो उसने उसी बंगलो में सुसाइड कर लिया। खैर उसके बाद उसके फ्रेंड की डेड बॉडी उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई गई। लेकिन आज भी सुन के
गूस बम्स आ जाते हैं। भाई कितना ज्यादा डरावना है रे। इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बच्चों की तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाती है। तो सऊदी अरबिया में एक कपल रहते थे जिनका कुछ टाइम पहले ही एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, और फिर उसके बाद वो एक न्यू घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद उनका जो बच्चा था वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगा था, एंड वो रात रात भर सोता नहीं था। फिर इसके बाद उस बच्चे के जो घर वाले थे वो उस बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता है। और इस चीज की वजह से उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो रात रात भर सोता नहीं था। तभी वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनका बच्चा सोता था वहाँ पर वो एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। लेकिन Okay. फिर उस सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ओके। ओ वेट 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 भाई कोई है। ओए ये बॉट वो भूत ऐसा लग रहा है बच्चे के साथ खेल रहा है, नहीं देखा ही नहीं है। ठीक है रात को इस Okay. हाईवे पर गलती से भी मत चले जाना, वरना तुम्हारे साथ ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना भाई जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये हाईवे Okay. झारखंड में है, जिसे बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। और झारखंड ऐसा तो नहीं कहा जा रहा जाता है मैं कि अभी। अगर कोई आदमी रात के टाइम इस हाईवे पर ड्राइविंग कर ले तो उसका बचना नामुमकिन है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस हाईवे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए यहाँ पर डेली मौत होती रहती है। वहाँ के एक बाबा ऐसा बताते हैं कि एक औरत जो कि व्हाइट साड़ी में यहाँ पर खड़ी रहती है और किसी का इंतजार करती है, और फिर वो ओए। आते जाते लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी हेल्प के लिए रुक जाता है ना भाई तो उसे मार देती है। और ऐसी घटनाएं यहाँ पर डेली सुनने को मिलती है। भाई मेरे को ना अब सोच के ही डर लग रहा है रात में ड्राइव करना। तो गाइस ये मुझे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगी और गाइस ये वीडियो मतलब काफ़ी अच्छी भी थी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।